एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। पेडस्टल कहा जाता है जहां पे मूर्ति रखा जाता है, जिसके ऊपर मूर्ति रखा जाता है, एक चबूतरा टाइप से बनाते हैं, उसके ऊपर मूर्ति को स्थापित करते हैं, वही कहलाता है पेडस्टल। तो पेडस्टल भी होगा तो भूमि पर ही होगा ना, इसलिए ये लाइन जो है सीधे लाइन खींचना भूमि के लिए। एक पेडस्टल है, मान लो ये वाला, ठीक है, ये क्या है, पेडस्टल, ठीक है, ये पेडस्टल हो गया यहां से यहां तक, ठीक। पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इसमें एक मूर्ति है, इस मूर्ति की ऊंचाई बता दिया गया है कि 1.6 मीटर है, मूर्ति की ऊंचाई है, ठीक है, 1.6 मीटर। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। भूमि पर स्थित एक बिंदु से कोई, यहां पर भूमि है, ये भूमि है ना, भूमि पर कोई बिंदु ले लो, यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पर भी एक ले लो, ठीक है, एक बिंदु ले लिया। इस बिंदु से, एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर ये होगा, है ना, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां पर मान लो ये कितना है, 60 डिग्री, तथा उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये पेडस्टल है, इसका शिखर तो ये होगा, तो इसका उन्नयन कोण, ठीक है, दो उन्नयन कोण हो गया ना, एक कहां से है, मूर्ति के शिखर से, इस बिंदु पर, भूमि पर स्थित एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, और दूसरी बात में कहा गया कि पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये पेडस्टल का शिखर हुआ और ये मूर्ति का शिखर, ठीक है, का उन्नयन कोण देखो, एक में 60 डिग्री है, एक में 45, ये छोटा वाला 45 का है, और ये यहां पर ये जो बड़ा लेंगे ये होगा 60 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। अभी ये पेडस्टल है, ये वाला है पेडस्टल, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री याद रखना है, ठीक है। कोई पेडस्टल हो, कोई मीनार हो, कोई पेड़ हो, तो तुमको यहाँ पर क्या दिखाना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसका पहले नामकरण करते हैं, ए बी सी और ये डी, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे बताओ, माना, बिल्कुल सही, पेडस्टल, पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल क्या माने हैं, बीसी ना, हाँ बी सी, ये क्या है, एच मान लिया गया, ठीक है। फिर आते हैं, सीधे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इसमें 90 डिग्री कौन है बताओ, कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब हम एक एक करके बनाएंगे। चलिए यहां पर ए बी को एक्स मान लो, नहीं भी माना वो तो चलेगा, जैसे ए बी ही रहने दो, तो अभी इससे पहले वाला में एक्स माने थे ना, अभी बिना एक्स वाला बना के देखते हैं, ठीक है, अभी एक्स नहीं मानेंगे, सीधे ए बी है, ए बी ही लिखेंगे, है ना, और ये बी सी है, ये सी डी 1.6, चलो बनाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी छोटा वाला लिए है ना, तो वो हो गया लंब और ये हो गया आधार, कौन हो गया लंब, ये बीसी, बीसी लंब हो गया और ये ए बी आधार, तो लंब बटे आधार किस में आता है, tan में, ये हम कई गणित बना चुके हैं इसमें, है ना, tan 45 डिग्री बराबर बीसी बटे ए बी बटे बीसी लिखोगे ना तो फिर कोट हो जाएगा, tan नहीं होगा, है ना, आधार बटे लंब हो जाएगा उस समय। अभी हम लोग लंब बटे आधार लिखेंगे तब tan लिखेंगे, है ना, तो लंब हो गया बीसी और आधार हो गया ए बी, तो इस तरह से बीसी बटे ए बी, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, और बीसी कितना बताओ एच, और ए बी कुछ नहीं माने हैं तो ए बी ही लिखेंगे ना, तो चलो ठीक है, ए बी एक का ए बी बराबर एच एक का एच, ए बी बराबर क्या आ गया है एच, हम इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, है ना, नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, इससे पहले भी तो बनाए थे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी डी, तो लेते हैं, देखो पहले लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, तो इसमें भी होगा tan, होगा ना, क्यों, ये लंब और आधार,
ये पूरा लंब लेंगे और इसको क्या लेंगे, आधा, इसलिए tan कितना डिग्री, 60 बिल्कुल सही। अभी बड़ा वाला के लिए 60 डिग्री। फिर क्या लिखेंगे बताओ यहाँ पे, बी डी बटे ए बी, वेरी गुड, लंब बटे आधा, तो लंब पहले लिखेंगे ना, बी डी, बीसी या बी डी बताओ, बी डी बटे ए बी, गुड। बढ़ते हैं इधर, बनाते हैं आगे। चलो tan 60 का मान बताओ, √3 बराबर बी डी कितना, एक नहीं है भैया, बी डी में 2 है, यहां से यहां तक, एच भी है और 1.6 भी है। इन दोनों में से एक को नहीं मानेंगे बल्कि दोनों, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ना, तो h प्लस 1.6। अच्छा, इसमें यह भी है कि अगर तुम लोग h प्लस मानो 1.6 या फिर 1.6 प्लस h, दोनों एक ही होगा, है ना, ऊपर से लिखते आओ या नीचे वाला से लिखते जाओ ऊपर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस लिख रहे हैं ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। h प्लस 1.6 या दूसरा हो सकता था 1.6 प्लस h, ठीक है, बटे ए बी, और ए बी का वैल्यू यहां पर है ना h, ठीक है, तो h लिख देते हैं यहाँ पे। क्या समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर इसको तिरछा गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसको ना, इसके हर में क्या है, एक, तो पहले इधर से गुना करो या इधर से गुना करो, किसी को भी पहले गुना करो, कोई दिक्कत नहीं है। √3 और h गुना करेंगे तो √3h, इसके बाद ऐसे गुना करेंगे तो h प्लस 1.6 को 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे वैसे ही रहता है, तो 1 प्लस 1.6 को 1 से गुना करेंगे ना, तो h प्लस 1.6, समझ गए होगे। अब h वाला को एक तरफ कर देते हैं, ठीक है, तो ये h दोनों कॉमन ले लेते हैं, तो h हो जाएगा, सॉरी, अभी तो बराबर है ना बीच में, बराबर है ना बीच में, पहले एक साइड ले आओ, तो √3h, पहले एक साइड ले आएंगे, √3h, और ये h को बुला लो -h बराबर 1.6, ठीक है, और दोनों h के बदले में एक बार h लिखो, तो ये हो गया √3 माइनस, जहां कुछ नहीं बचता है वहां पर क्या बताए, एक बचता है, एक लिखना है, फिर बराबर 1.6, ठीक है। इस तरह से h बराबर 1.6 ये वाला, और इसको उठा के फेंक देंगे तो कहां जाएगा, भाग में, क्योंकि h के साथ गुना में था, ये भाग में आ जाएगा, √3 माइनस 1। चलो बताओ, ये तो नीचे आएगा ना, ये भाग, ये गुना में था, आ गया भाग में, तो 1.6 बटे √3 माइनस 1, आंसर आया कि नहीं बताओ, आंसर आया कि नहीं बताओ, नहीं आया ना, फिर आंसर कैसे आएगा बताओ, क्यों नहीं आया बताओ, हर में रूट आ जाए तो ये आंसर मान्य नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे करना है, इसको गुना करेंगे, कितना से गुना करें, इस यही जो हर है ना, यही हर से ही गुना किया जाता है, तो √3 नहीं, साइन चेंज करके गुना करते हैं, हर से ही 9th क्लास में पढ़े हो ना, बहुत बार बनाए हो, है ना, रेशनलाइज परिमेयकरण करना बहुत बार बनाए हो, वही चीज याद करो, ये माइनस है तो तुम प्लस लिखोगे, बटे √3 प्लस 1, ठीक है। चलो गुना करते हैं, यहीं पे गुना करते हैं, थोड़ा नीचे कम है जगह, 1.6 को इससे गुना करेंगे तो 1.6, और ये हो जाएगा √3 प्लस 1, ठीक है, 1.6 को √3 प्लस 1 से गुना कर दिए, 1.6 गुना √3 प्लस 1, और इन दोनों को गुना करेंगे तो एक माइनस एक प्लस, है ना, जब दोनों गुना होता है, बाकी सब सेम है ना, √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, माइनस प्लस में सिर्फ अंतर हो, तो यहाँ पे a² माइनस b², फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, √3, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिखने आ जाओ, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, यानी 1.6 गुना √3 प्लस 1 बटे √3 का स्क्वायर क्या 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या 1, तो इस तरह से ये बच रहा है 2 ना, लेकिन ऊपर वाला जैसे है वैसे उतारना पड़ेगा, 1.6 गुना √3 प्लस 1 बटे 3 से 1 घटाने से क्या मिलेगा 2, और 2 इससे कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या आएगा आंसर बताओ, 2 8 16 है ना,
कट रहे हैं ना, 2 8 16, लेकिन ये पॉइंट वाला है इसलिए 0.8 और उसके बाद लिखेंगे √3 + 1। क्या लिखेंगे? √3 + 1। ठीक है, ये आंसर आया फाइनल 0.8 गुना √3 + 1। क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? 0.8 गुना √3 + 1। ठीक है, मीटर, है ना, ये आंसर आ गया।